यो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। धर्मानुरागी सज्जनों, भाई बहनों, आज मानव धर्म प्रसार प्रवर्तन के अंतर्गत यह प्रवचन धर्म, उपासना और आध्यात्म इस विषय पर केंद्रित है। वैसे तो ये तीनों शब्द हमको लगते हैं कि एक दूसरे के पर्याय जैसे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। इनमें कुछ न कुछ अंतर है, जबकि एक दूसरे के पूरक हैं। ये इसको ऐसे आप समझ सकते हैं, धर्म मतलब खेत, उपासना का मतलब मान लें बीज, और आध्यात्म मान लें खेत और बीज के बाद से जो उपज होगी, पैदावार होगी, वह हुआ। अब आपका बीज बहुत बढ़िया है, लेकिन आपका खेत ऊसर है, तो कोई परिणाम नहीं होगा। चलिए साहब, आपका खेत बहुत बढ़िया है, लेकिन उसमें आप कुछ बोएंगे नहीं, तभी कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। तो धर्म को हमने बताया खेत मान लीजिए, और उपासना को बताया कि बीज मान लीजिए। अब उपासना, इन दोनों का जब सुभग समन्वय होगा तो हमको आध्यात्म की प्राप्ति होगी। तो इन्हीं तीन विषयों पर हम प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। मैंने कहा कि आपका खेत, ये बीज बढ़िया है, तो ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, ऊसर बीज बये फल जथा। तो आपकी उपासना बहुत अच्छी है, लेकिन आपके जीवन में धर्म नहीं है। अब ये समझना होगा कि धर्म क्या है और उपासना क्या है। तो हमारे धर्मशास्त्रों में धर्म की व्याख्या किया हुआ है। श्रीमद् भागवत की भाषा में कहूं, तपः शौचम दया सत्यम इति पादाकृते कृता। ये धर्म के 4 चरण की बात आई। तपः शौचम दया सत्यम। रामचरितमानस में गोस्वामी जी कह रहे हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना। अन्य जगह कहा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, धर्म की दया सरिस हरि जाना। यह है रामचरितमानस में धर्म की कुछ ऐसी व्याख्या। तो धर्म मतलब हुआ सत्य, धर्म मतलब हुआ परोपकार, धर्म मतलब हुआ अहिंसा, धर्म का मतलब हुआ दया, प्रेम, करुणा। आपके पास साहब उपासना बहुत अच्छी है, लेकिन आपके जीवन में सत्य नहीं है, दया नहीं है, अहिंसा नहीं है, परोपकार नहीं है,
तो वैसा ही हुआ कि आपका बीज तो बढ़िया है लेकिन खेत आपका ऊसर है। आप बहुत अच्छे पुजारी हैं, अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छी बात यह है कि आप बहुत अच्छे धार्मिक हैं। देखें, हमारे यहाँ हम उदाहरण लें अपने पुराणों से, तो रावण बहुत बड़ा पुजारी है लेकिन उसके जीवन में धर्म नहीं है, उसके जीवन में परोपकार नहीं है, उसके जीवन में अहिंसा नहीं है, उसके जीवन में सत्य नहीं है, प्रेम करुणा नहीं है। वो पुजारी तो है लेकिन वो धार्मिक नहीं है। एक बात और बता दूं आपको, पूजा जो है वह ईश्वर के किसी भी रूप की करते हैं हम। हमारे यहाँ ऐसे भी महापुरुष हुए जिन्होंने ईश्वर को तो नहीं माना लेकिन धर्म को स्वीकार किया। भगवान बुद्ध ईश्वरवादी नहीं है, लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं धम्मम शरणम गच्छामि, मैं धर्म की शरण में जाता हूं। भगवान बुद्ध ने यह नहीं कहा कि ईश्वर शरणम गच्छामि, कहते हैं धम्मम शरणम गच्छामि। तो धर्म की शरण में जाना है। धर्म मतलब दया, परोपकार, अहिंसा, सत्य, प्रेम, करुणा, ये हुआ धर्म। चलो साहब, आपके जीवन में ये सब कुछ है लेकिन उपासना भी चाहिए। और उपासना के क्या रूप हैं? यही कथा, कीर्तन, पाठ, पूजा, यज्ञ, हवन, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा इत्यादि, ये हमारे उपासना के केंद्र हैं और वहाँ से हमें उनकी उपासना की पद्धतियाँ सीखने को मिलती हैं। तो उपासना ये बीज हुआ। जैसे मैंने कहा कि आपका बीज बढ़िया है लेकिन खेत ऊसर है, तो बीज बढ़िया है लेकिन खेत ऊसर है, कुछ परिणाम नहीं आएगा। ठीक है, आपका बीज बहुत बढ़िया, खेत बहुत बढ़िया है लेकिन आप उसमें कुछ बोओगे नहीं, तो आप उपासना करोगे ही नहीं। तो आपको उपासना करना होगा। आपके पास में पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, कीर्तन इत्यादि ये उपासना है, यह भी होना चाहिए। मान लीजिए कि आपके पास उपासना का एक तरीका है, अच्छी बात है। हमारा खेत है, अब उस खेत में हमको क्या बोना है ये हम तय करेंगे। आलू बोएंगे, गेहूं बोएंगे, सरसों बोएंगे, चना बोएंगे। मतलब हम अपनी उपासना किसकी करेंगे? साकार की करेंगे, निराकार की करेंगे, राम की करेंगे, कृष्ण की करेंगे, शिव की करेंगे, किसकी करेंगे ये हम तय करेंगे। सब उपासना सबकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन धर्म जो है वह कभी अलग नहीं हो सकता है। धर्म मानव मात्र के लिए एक ही होगा, सत्य, प्रेम, करुणा, दया, अहिंसा। इनको एक शब्दों में कहना है तो हम कह सकते हैं मानव मात्र के लिए जरूरी है, इसलिए इसका नाम रख सकते हैं मानव धर्म। इसलिए हमारे यहां से एक संदेश गया, हमारे गुरुदेव ने दिया, मानव एक जाति और मानवता ही एक धर्म। तो धर्म संपूर्ण जगत के लिए वह एक ही होगा। धर्म है सत्य, प्रेम, दया, अहिंसा, करुणा। उपासना सबकी अपने अपने अलग हो सकती है। जैसे मैंने कहा, खेत तो अच्छा ही चाहिए, बीज आप क्या बोओगे, जो भी अपने आप बोना चाहें। हाँ, खेत बढ़िया है और बीज भी बढ़िया है तो उसकी जो पैदावार है वो अच्छी मिलेगी। एक बात और ध्यान रखें, आपका खेत कमजोर है तो कुछ भी नहीं मिलेगा, बीज कमजोर है तो कुछ कम मिलेगा लेकिन मिलेगा। लेकिन खेत कमजोर होगा तो कुछ नहीं मिलेगा। मतलब एक आध माला कम हो गया तो चल जाएगा, एक आध तीर्थ व्रत छूट जाएगा तो चल जाएगा, लेकिन आप झूठ बोलोगे तो कतई नहीं चलेगा। आप किसी की हिंसा करोगे तो कतई नहीं चलेगा। आप किसी को किसी भी प्रकार से क्लेश पहुंचाओगे, मतलब जो मैंने बताया, सत्य,
प्रेम, दया, अहिंसा, करुणा से हट करके आप कुछ भी करोगे तो वो नहीं चलने वाला है। आपका बीज थोड़ा कमजोर है तो कम पैदावार होगी, पैदावार मिलेगी, लेकिन खेत कमजोर होगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो धर्म अनिवार्य है हमारे जीवन में, धर्म बिल्कुल अनिवार्य हुआ। और धर्म मतलब, फिर दोहरा रहा हूं, सत्य, प्रेम, दया, अहिंसा, करुणा। चलिए साहब, आपके पास खेत है, आपके पास बीज है। अब खेत बढ़िया, बीज भी बढ़िया, तो उससे पैदावार होगी। वो पैदावार, जैसे आपने गेहूं बोया तो गेहूं से पैदावार होती है, उसको हम फसल जो निकलती है वही हमारा लाभ है। जीवन में धर्म है, उपासना है, तो उसकी फलश्रुति क्या है? आध्यात्म। और सारी जो हमारी ये जो धार्मिक जगत की जो भी गतिविधियां हैं, इसी स्थिति में पहुंचने के लिए हैं। हमको कहां तक पहुंचना है? आध्यात्म के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचना है। आध्यात्म की क्या व्याख्या होगी? अध्यात्म किसको कहेंगे? तो श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान कह रहे हैं, दुखेषु उद्विग्न मना सुखेषु विगतस प्रिय वीतरागो भय क्रोध स्थिति धीर मुनिरुच्यते। सुख और दुख में जो समान रहता है, सुख हर सही दुख जड़ बिल खाही, दोषम धीर धरहि मन माही। सुख और दुख में जो जरा भी चलित नहीं होता है, वह मन स्थिति आ जाए, वह समझदारी आ जाए, वह है अध्यात्म। और यहां तक जो पहुंच गया है, इस स्थिति में जो पहुंचा हुआ है, वही संसार का सबसे सुखी जीव है, व्यक्ति है, वही सबसे शांति को पाने वाला व्यक्ति बनता है। देखिए, में घटनाएं तो घटेंगी ही, ऐसा नहीं है कि जो वो सर्वोच्च किसी भी क्षेत्र के सर्वोच्च शिखर के पहुंचे हुए लोग हैं और दूसरी भौतिक की बातें छोड़ दे, मैं आध्यात्म जगत की सर्वोच्चता की बात करूं, संतों के और इस अवतारों की बात करूं, तो शायद मृत्यु तो सबकी हुई, ऐसा तो कोई नहीं हुआ कि जो मृत्यु से बच गया। घटना है। रोग कई महापुरुषों के जीवन में देखा गया है, रोग है, हुआ है, हमने सुना है, पढ़ा भी है कि रामकृष्ण परमहंस जी को कैंसर था। रोग घटना है, वृद्धावस्था एक घटना है। ये घटनाएं तो जीवन में घटेंगी ही, घटनाओं को कोई रोक नहीं सकता है। अब उन घटनाओं को देखने की हमारी दृष्टि बदल जाए, बस यही से आध्यात्म की शुरुआत होती है। हमारी सारी विचारधारा सकारात्मक बनने लगे, ये अध्यात्म का लक्षण है। अहिल्या को जब भगवान राम का दर्शन हुआ तो अहिल्या कहती हैं कि मैं अब तक मानती थी कि मुझको श्राप दिया गया है, लेकिन आज बात समझ में आई, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना परम अनुग्रह मैं माना। अहिल्या कह रही हैं कि मैं अब तक मानती थी कि मुझको श्राप दिया गया, लेकिन नहीं, आज समझ में आया वो श्राप नहीं था, वो तो मेरे ऊपर कृपा थी। यदि उस दिन एक घटना नहीं घटी होती तो आज भगवान का आपका मुझे दर्शन नहीं होता। घटना तो साहब नहीं बदली, अहिल्या की सोच बदल गई। बस सोच बदल जाए, यह है आध्यात्म। हम लोग भागवत जी की कथा जानते हैं। परीक्षित राजा को श्राप हुआ कि आज के 7वें दिन आपको तक्षक काटेगा और मर जाओगे। परीक्षित सब कुछ छोड़ करके गंगा के किनारे बैठ गए। ऋषि मुनि आए, ऋषि मुनियों से उन्होंने प्रश्न किया कि अब 7 दिन मेरे पास केवल है। ऋषियों ने आपस में सलाह किया, कुछ समाधान नहीं मिल रहा है। भागवत कथा के अनुसार श्री सुखदेव जी महाराज आ गए और उन्होंने
परीक्षित जी को आश्वासन दिया कि राजन चिंता मत करो, मैं आपको भागवत कथा सुनाऊंगा। हम लोग सब लोग जानते हैं भागवत कथा हुई, 7 दिन कथा पूरी हुई। अंत में तक्षक आया, सर्प आया, परीक्षित जी को काटा और परीक्षित जी की मृत्यु भी हुई। तो यह घटना तो 7 दिन पहले भी तय हो चुकी थी कि 7वें दिन तक्षक काटेगा और मर जाओगे। तो ये 7 दिन जो कथा परीक्षित जी को सुनाई गई, महापुरुषों द्वारा सुनाई गई, तो उस कथा की फलश्रुति क्या हुई? सांसारिक दृष्टि से, साधारण दृष्टि से हम देखेंगे तो हम यही कहेंगे भैया क्या हुआ, तो होने वाला तो वही हुआ। अरे मरने के बत्ते 7 दिन पहले ही तय हो गए थे, तो कथवा वाले काहे लिए मथा पच्ची में पड़ गए? कथा करने से फायदा क्या हुआ? लेकिन भाई यह जो आश्वासन साधारण व्यक्ति का नहीं दिया हुआ है, श्री सुखदेव जी महाराज जी का दिया हुआ, परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज जी का आश्वासन दिया हुआ है। तो प्रश्न यह होगा कि फिर परीक्षित को क्या मिला? साहब 7 दिन की कथा पूरी होती है, नियति के अनुसार जो तय है, तक्षक आ रहा है। सेवकों ने सावधान किया परीक्षित जी को, सावधान हो जाइए, तक्षक आ रहा है। परीक्षित जी कहते हैं कि आ रहा है, आने दो, भले आ रहा है। अब तक मैं मानता था कि सर्प मुझे काटेगा और मैं मर जाऊंगा, लेकिन यह कथा सुनने के बाद एक बात समझ में आ गई है कि वह सर्प मुझको नहीं काटेगा, वो बहुत बहुत तो मेरे शरीर को काटेगा। मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से अलग मेरा अपना स्थान है, जिसे कहते हैं सोहम। रामचरितमानस में इसी स्थिति को कहा, सोह अस्मि इतवृत्य खंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा। वह स्थिति, मैं कौन हूं? मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से अलग। यह बात जिसके समझ में आ गई उसको कहते हैं आत्मज्ञान। उसको पता चल गया, उसको आत्मज्ञानी कहते हैं। ऐसे महापुरुष बिना शरीर के सुख और दुख से जरा भी चलित नहीं होते हैं। घटनाएं शरीर के साथ घटेंगी लेकिन वो उद्वेलित नहीं कर पाएंगी। यह है आध्यात्म, और इस आध्यात्म को पाने के लिए साधन क्या है? साधन है धर्म, और उसका पूरक कौन है? उपासना। हमारे यहां से समाज को धर्म का उपदेश दिया जा रहा है। इसलिए हमारे गुरुदेव ने कहा, कुछ भी बनने से पहले आप मानव बनो। बड़ी गजब बात है भाई, मानव तो है ये सब नहीं साहब। हम लोगों के आकार मानव के हैं, हमारे विचार मानव के हो जाएं, हमारे आचार भी मानव के हो जाएं, तब हम धर्म का एक चरण हम पूरा किए, तब हम धार्मिक बने। वही फिर से दोहराऊं, मानव एक जाति और मानवता ही एक धर्म। आकार तो हुआ साहब, विचार। हमारे यहां शास्त्रों में राक्षस की जो चर्चा हुई ना, राक्षस, तो रामचरितमानस में गोस्वामी जी कह रहे हैं, नहीं देवा साधुन सन वही सेवा चरण चर संप्राणी। ऐसा कुछ नहीं हुआ दांत होगा और उसका कोई रूप रंग अलग होगा, ऐसा कुछ नहीं।